ओके, तो जो रिवर हमारे लेफ्ट साइड अभी तक मदकोट तक चल रही थी, वो मदकोट से ब्रिज क्रॉस करके हमारे राइट साइड आ गई है। और ये रिवर आती है स्ट्रेट मीलम ग्लेशियर से, जो कि मीलम वैली के ऊपर है, मुनस्यारी से तकरीबन 30 किलोमीटर्स और ऊपर। तो मीलम विलेज भी है, मीलम वैली भी है और मीलम ग्लेशियर भी है। ओके, तो हम लोग पहुंच गए हैं मुनस्यारी। हम लोग पहुंच गए हैं मुनस्यारी। मुनस्यारी में रूम में कर लिया है चेक इन, बट एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ हो गई है। और अनफॉर्चुनेट चीज़ ये हुई है कि मौसम हो गया है बादलों से घिरा हुआ धुंधला, और पंचाचूली पीक्स फ़िलहाल तो नहीं दिख रहे हैं। तो हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने, और उसके बाद आपसे मिलते हैं। खाना खाने के बाद we'll move out for a small walk। और ये छोटा सा हस्की, क्यूट लिटिल हस्की, ओनर्स का पला हुआ है। हमने अभी लंच में ऑर्डर किया है, क्या बोली जाती है, भटकी चुरकानी। भटकी चुरकानी, तो इसमें कुछ लोकल दाल है, राजमा है, और कुछ स्पेशल तरीका होता है इसको बनाने का। भट की दाल यहाँ पहाड़ों में बनाई जाती है। तो और उस दाल को पीस करके और उसी दाल के ग्रेन्स को मिला करके ये बनाई जाती है। कुछ इस तरह की लगती है टेस्ट में। ये कुछ दाल मखनी जैसी भी लग रही है, लेकिन वो ग्रेन्स के जो बाइट हैं वो आ रहे हैं। साथ में है आलू जीरे की सब्जी और अरहर की दाल। आलू जीरा। नाइस नाइस। सादा भोजन, शुद्ध भोजन। तो खा लें। तो जी, खाना खा के हो गया। अब मुनस्यारी में अभी तक तो बादल छाए थे, और अब निकल रही है हल्की हल्की धूप। मैं खाना खा करके थोड़ा सा वॉक करने निकला हूँ, थोड़ा सा लोकल एरिया एक्सप्लोर करूँ, आसपास क्या है क्या नहीं है। पंचाचूली दिखने की तो कोई उम्मीद नहीं है, या क्या पता दिख भी जाए। शाम तक हो सकता है मौसम साफ हो जाए, पंचाचूली दिख जाए, जिसके लिए इतना कष्टदायक और इतना लंबा सफ़र करके आए हैं। तो यू नेवर नो। अभी यहाँ से तो नहीं, बट मैं आपको थोड़ा सा आगे जा कर के दिखाता हूँ कि व्यू एक्चुअली कैसा है। बहुत ज़्यादा बादल है। कंस्ट्रक्शन जो होटल बुक कराया है, मुझे उसका एग्जैक्ट लोकेशन का अंदाज़ा नहीं था, और मुनस्यारी स्टार्ट होते ही वो होटल है। मेन मुनस्यारी जो टाउन है वो तकरीबन 4-6 किलोमीटर आगे है अंदर। और अभी शाम तक हो सकता है 1-1.5 घंटे के बाद हम लोग बाइक लेके, अगर मौसम साफ हुआ तो नंदा देवी टेम्पल तक जाएंगे, और हो सकता है बिरथी भी कवर कर ले, क्योंकि दिन में अभी दिन ख़त्म होने में 4 घंटे बाकी है। पहाड़ों पे होता है टाइम। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं अभी किस लोकेशन पे हूँ। आप मेरे पीछे जो पीक्स देख पा रहे हैं,
वो उन पीक्स के पीछे एक्चुअली पंचाचूली है। वो जो ये पीक है, ये वाले, इन पीक्स के पीछे पंचाचूली है। लेकिन धुंध इतनी ज़्यादा है, बादल हैं, कि पंचाचूली फिलहाल तो नहीं दिख रही है। अनलेस और स्नो कैप्ड है पंचाचूली, तो जब तक मौसम बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा तब तक तो नहीं दिखेगा। और ये इस रास्ते से मैं आया हूँ चल के, इस रास्ते से, तो ये मुनस्यारी टाउन को एंटर करता है रास्ता, और हमारा होटल थोड़ा पहले ही है। और ये रहा मुनस्यारी टाउन। ये नीचे श्रीमती हीरा देवी भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुनस्यारी का प्लेग्राउंड है। जौहर क्लब सामने बना हुआ है, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल, व्हाटएवर यू मे वांट टू प्ले। और ये रहा मुनस्यारी टाउन। बहुत तेजी में आ रहा भाई, अगर खत्म ही निकल जाओ आगे। मुनस्यारी प्रेस, ओके। तो एक छोटा सा स्ट्रोल नेवर हर्ट्स। आपको नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, नई चीज़ें समझने को मिलेंगी। एंड टेम्परेचर जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, टेम्परेचर अपने नॉर्मली है, जैसे अपने यहाँ अर्ली दिसंबर होता है, लेट नवंबर्स होते हैं, वैसा ही टेम्परेचर है। गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, एटलीस्ट मुनस्यारी में तो नहीं है। मदकोट के बाद टेम्परेचर चेंज हो गया था, उमस नहीं थी, बट मदकोट तक तो अच्छी उमस थी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी। तो रोड, हाँ, जो मुनस्यारी आने का सोच रहा है ये जान ले कि मदकोट के बाद से रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। लिटरली रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। पैचेस हैं जो अच्छे बने हुए हैं, बहुत अच्छे बने हैं, लेकिन फिर सिर्फ वो पैचेस ही हैं। तो अगर आप मुनस्यारी आने का प्लान कर रहे हैं और आपकी कमर में दर्द है, तो अपने कमर मजबूत करके आएँ। और मुझे लिटरली यहाँ पे सनबर्न हो गया है, धूप अच्छी खिल रही है, तो आई एम होपफुल कि कुछ नज़ारे पंचाचूली के मिल जाएं देखने को। ओके, तो जनाब हम लोग अभी आ पहुँचे हैं नंदा देवी टेम्पल, दैट इज़ द एंट्रेंस। और आपको यहाँ से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक करके जाना पड़ेगा ऊपर। अब प्रॉब्लम ये है कि मौसम में इतनी ज़्यादा धुंध है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ भी से मतलब मेरा पंचाचूली से है, जिसको देखने की उम्मीद में हम 650 किलोमीटर आ गए मोटरसाइकिल से, और मौसम ने टांग मार दी। मौसम बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। और ये ट्रेल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत सुकून है यहाँ पे। और पीक सीजन होने के बाद भी लोग ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये ट्रेल है, climb up to that trail। और ये फॉरेस्ट, आई गेस यहाँ पे जहाँ तक है शायद 10 रुपये या 20 रुपये का टिकट भी है टू मेंटेन दिस गार्डन, पार्क जो भी है अंदर। साथ ही काट दीजिए।
चलो ओके ओके, तो हमने करा लिया है तो हमने करा लिया है टिकट नंदा देवी टेम्पल का 20 रुपीज़ ईच। तो क्योंकि आप वॉक करके आई हैं इसलिए आपको गर्मी लग रही है। वो सामने वॉच टावर बनाया हुआ है पंचाचूली के व्यू के लिए। That is the temple. It's one of the most beautifully located temple. और ये आपको इधर मुंशियारी टाउन दिख रहा है। Roses, pinky pink. Beautiful, isn't it? लोकेशन बहुत प्यारी है, बस मौसम खुला होता तो और मज़ा आ गया होता। बहुत पुरसुकून जगह है और राम जी का भजन चल रहा है यहाँ पर। आप ये देखो लोकेशन मेरे पीछे। मैं आपको अभी प्रॉपर लोकेशन दिखाता हूँ इस मंदिर की। लोकेशन है वो कुछ ये है। दिस इज द नंदा देवी मंदिर। आपको ये लोकेशन है 360 डिग्री। ये छोटी सी कैंटीन है। तो ये जो है ये पूरा नंदा देवी का 360 डिग्री व्यू मैंने आपको दे दिया है। ये तो भाई साहब पी के पड़े हैं तो नींद में पड़े हैं, ये तो यही बेहतर जाने। बट दिस is one of the beautiful location I have seen in the recent past. बहुत beautiful, very nice, but the only disappointment is कि मैं यहाँ से पंचाचूली नहीं देख सकता। यहाँ पे गार्डनिंग होती है, इन्होंने कुछ सब्जी और पौधे लगा रखे हैं। तो बस यही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं और नेक्स्ट प्लेस कौन सी कवर कर सकते हैं आज के ख़राब मौसम में। ब्रेकिंग न्यूज़, धूप निकल आई है और उम्मीद के मुताबिक सामने से थोड़ी थोड़ी पंचाचूली पीक्स भी दिखाई दे रही हैं। कितनी कैसी वो अभी थोड़ी देर बाद और दिखाऊंगा, लेकिन अभी उम्मीद कर रहा हूँ कि पंचाचूली दिख जाएं। आई होप दिख जाएं, यहाँ आना कामयाब हो जाए। उम्मीद तो पूरी है, बट उम्मीद तो दुनिया कायम है, देखते हैं। पीछे थोड़े थोड़े धुंधली धुंधली सी हैं, कैमरा इज नॉट जस्टिफाइंग बट आई कैन सी। हम लोग इंतज़ार में बैठे हैं मौसम साफ होने के।
3 पीक्स धुंधली धुंधली दिखी हैं। आई कैन सी एटलीस्ट 3। आई कैन मेक आउट कि अब मतलब ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ 3 पीक्स हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा और इंतज़ार कर लें, शायद दिख जाए, लेकिन मौसम साथ दे नहीं रहा है एंड देर भी हो चली है, तो फ़ोन मेरे ख्याल से जस्टिफाई नहीं कर पाएगा जो भी आंखें देख पा रही हैं, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। अगर आपको कुछ दिखे इसमें तो बताइएगा। नहीं दिख रहा ना, कैमरे से नहीं दिखेगा। धूप चमकी थी तो दिख रहा था और अब नहीं दिख रहा है। तो इतना क्लाउडी और हेजी है कि जो एक पीक थोड़ी बहुत दिखी थी, मैंने कैमरे से उसकी फ़ोटो खींचने की कोशिश करी है, फ़ोटो आई भी है बट क्लियर नहीं है। हाँ, यू कैन ऑब्वियसली मेक आउट कि इट्स अ स्नो कैप्ड पीक, बट इट्स जस्ट ओनली वन पीक एंड दैट टू वेरी वेरी ब्लर्ड। तो वी आर जस्ट वेटिंग। अभी यहाँ पे भैया मिले, उन्होंने बताया कि आप अगर सुबह में मॉर्निंग सनराइज़ के टाइम पे पीक्स को देखोगे तो आपको बहुत क्लियर व्यू दिखेगा, क्योंकि अमूमन सनराइज़ के टाइम पे बहुत क्लीन व्यू मिलता है। तो आप लोगों को कम से कम 2 पीक्स तो मैंने दिखा दिए, बाकी 3 अब हम कल देखेंगे, तो आपको कल ही दिखा पाएंगे। अगर आप बहुत गौर से देखें तो ये बड़ी वाली पीक के लेफ़्ट साइड में एक पीक और दिख रही है, दैट इज़ नॉट वेरी क्लियर। एक पीक ये रही, दिस इज आई एम गेसिंग इट्स 4th पीक, आई एम नॉट श्योर विच वन इट इज। तो अभी पंचाचूली सिर्फ इतनी सी ही दिखाई दी है। हाँ हाँ, मगर वो धुंधली है। एक ये बीच में दिख रही है बादलों के नीचे, यू कैन स्पॉट दैट। तो अभी करंट सिचुएशन ये है पंचाचूली पीक। ओके, तो भाई लोग 2 पीक्स दिख रही हैं बिल्कुल क्लियर, तीसरी भी दिख रही है और चौथी भी दिख रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। एक ये बड़ी वाली लेफ़्ट साइड में है और एक इसके पीछे हल्की सी दिख रही है, एक ये बादलों के बीच में दिख रही है ये वाली, और एक इस बादल के ठीक नीचे है हल्का सा लेफ़्ट साइड पे, दिस वन। बहुत धुंधली धुंधली दिख रही है ये, और एक जो है वो यहाँ पे दिख रही है बिल्कुल यहाँ पे। तो these are 3 peaks, 4 peaks at least that are visible but not very clear. तो वी आर होपिंग कि कल जब हम लोग खलिया टॉप का ट्रैक करेंगे तो हम इजीली इन पीक्स को क्लियरली देख पाएंगे। तो जी थक हार के आ गए हम लोग अपने होटल पे। नंदा देवी से निकल के सीधे होटल आए और बेड पे अभी बैठे हैं। यहाँ करने को कुछ है नहीं, खाने के लिए बोल दिया है एक बहुत फेमस यहाँ पे भोजनालय है आंटी का, वो लोकल फूड बनाती हैं, तो उनसे बात कर ली है और उनको डिनर के लिए बोल दिया है। तो उन्होंने बोला कि आप लोग 8:30 बजे आ जाना, क्योंकि मुंशियारी में सब कुछ जल्दी बंद हो जाता है। तो हम लोग यहाँ से निकल के जाएंगे खाना खाने आधे 1 घंटे में,
और पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन पहाड़ की चढ़ाई है इसलिए पैदल नहीं जा सकते, बाइक से जाएंगे और जल्दी से वापस आ जाएंगे खाना खा के। जैकेट इसलिए कि मौसम ठंडा हो गया है, 16 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है और रात में और नीचे गिरेगा। वेदर फोरकास्ट कल सुबह का सनी बता रहा है। आई होप सनी हो, पंचचूली के दर्शन अच्छे से हो जाएं, जिसके लिए इतनी मेहनत मशक्क़त करके यहाँ पे आए हैं। नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होने वाला है। तो जी हाँ, यही अपडेट देनी थी। अब खाना खाएंगे और खाना खा करके हो जाएंगे क्रैश, क्योंकि नींद पूरी करनी है। कल फिर सुबह जल्दी उठना है और जल्दी उठ के जाना है खलिया टॉप। खलिया टॉप पे आपको मुनस्यारी और पूरी हिमालयन रेंज का 360 डिग्री व्यू मिलता है। तो आई होप अगर सनी रहा, वेदर क्लियर रहा तो मैं आपको दिखाऊंगा अच्छे से। दिखाता मैं आज भी, बट अनफॉर्चुनेटली मौसम ने साथ नहीं दिया। बट फोरकास्टिंग तो कल के वेदर की अभी सनी है, तो कल की सुबह कल देखेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल अपडेट यही था। तो मिलते हैं डिनर पे, तब तक के लिए चाओ।